नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखिए, यानी आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें कोष्टक में लिखने हैं। पहला प्रश्न, आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापने की बात किसने की? सांप ने, बाज ने, दोनों ने, किसी ने नहीं। ऑप्शन नंबर ख, बाज ने, यानी आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापने की बात बाज ने की थी। अगला प्रश्न, बूंद प्रारंभिक अवस्था में किस रूप में थी? वाष्प के रूप में, तरल के रूप में, बर्फ के रूप में, सागर के रूप में। ऑप्शन नंबर क, वाष्प के रूप में, यानी बूंद वो पहले की अवस्था में वाष्प के रूप में थी। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती थी? यानी भगवान कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु माँ उन्हें क्या क्या खिलाती थी? माखन, दूध, रोटी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ख, दूध, यानी भगवान की चोटी बढ़ाने हेतु माँ उसे दूध खिलाती थी। अगला प्रश्न, हुमायूं शेरशाह से हारकर किस रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था? सहारा, गोबी, थार, सिंध। ऑप्शन नंबर ग, सिंध के रेगिस्तान के अंदर, यानी हुमायूं वो शेरशाह से हारकर सिंध के रेगिस्तान के अंदर मारा मारा घूम रहा था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए सही शब्दों से कीजिए, यानी आगे जो खाली जगह दी गई है उनकी पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों से करनी है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी। मनुष्य को दूसरों से मधुरता से व्यवहार करना चाहिए। चिड़िया की चोंच में तिनका उड़ने की तैयारी में है। निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखे। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हमें उत्तर लिखने हैं। गांव में किसका मकान ऊंच ऊंचे पर बना हुआ था? यानी गांव में किसका मकान ऊंच ऊंचे पर बना हुआ था? तो गांव में बदलू का मकान ऊंच ऊंचे पर बना हुआ था। लेखक को इंजन के अंदर बैठने का अनुभव क्यों हुआ? बस में उत्पन्न शोर व कंपन के कारण अनुभव हुआ कि वो इंजन के अंदर बैठा है। दीवाने शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? दीवाने शब्द देश के वीरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। भारतवर्ष कानून को सदा किस रूप में देखता आ रहा है? भारतवर्ष कानून को सदा धर्म के रूप में देखता आ रहा है। चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में क्यों है? चिड़िया चिड़िया अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाना चाहती है, इसलिए चोंच में तिनका दबाव कर उड़ने की तैयारी में है। अगला प्रश्न, एक से अनेक गालियां कब हो जाती है? जब कोई व्यक्ति किसी को एक गाली निकालता है तब दूसरा उसको जवाब में पलट कर गाली देने लगता है। इस प्रकार गाली वो एक से अनेक बन जाती है, यानी एक गाली से दूसरी, दूसरी तीसरी ऐसे हो जाती है। अगला प्रश्न, द्वारपाल ने श्री कृष्ण के पास जाकर क्या कहा था? द्वारपाल ने श्री कृष्ण को बताया कि द्वार पर दीन दशा वाला एक ब्राह्मण आया है। वह अपना नाम सुदामा बताता है और आपसे मिलना चाहता है। अगला प्रश्न, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? प्रारंभ में इस साइकिल आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग महिलाओं पर तरह तरह की फबतियां कसते थे और अपनी रूढ़िवादी मानसिकता के आधार पर इन महिलाओं पर भद्दी टिप्पणियां करते थे। अगला प्रश्न, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? बालक श्री कृष्ण छोटी बड़ी होने के लोभ में आकर दूध पीने के लिए तैयार हो गए, यानी उनको ये लोभ लगे कि मैं दूध पीऊंगा तो मेरी छोटी जल्दी लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न, होश की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी?
ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ की जड़ों ने बड़ी निर्दयता से आनंद पूर्वक घूमने वाली बूंद को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया। परिणाम स्वरूप पेड़ की जड़ से पत्तियों तक पहुंचने के लिए वह 3 दिन तक परेशानी में रही, यानी बूंदे वो 3 दिन तक परेशानी में रही। अगला प्रश्न, बाज अपने जीवन से संतुष्ट क्यों था? बाज ने अपना संपूर्ण जीवन सभी सुखों को भोगते हुए वीरतापूर्वक जीवन जिया था और उसने अपनी इच्छा के अनुरूप आकाश में ऊंची ऊंची उड़ानें भरी थी, इसलिए वह संतुष्ट था, यानी उसने अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी की थी। अगला प्रश्न, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि उसके गांव की महिलाओं ने अब कांच की चूड़ियां पहनना शुरू कर दी थी। इसके कारण उसके द्वारा बनाई जाने वाली लाख की चूड़ियों को अब कोई नहीं पूछता था। परिणाम स्वरूप उसका पैतृक धंधा बंद हो गया था। धंधे से होने वाली आय समाप्त हो गई थी। इस कारण वह लाचार व अशक्त और कुठित हो गया था। अगला प्रश्न, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे, लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तब पूरी बस जोर की आवाज करती हुई हिलने लगी। ऐसे लेखक को और उसके मित्रों को लगा कि जैसे कि सारी बस ही इंजन है और वे सब इंजन के अंदर बैठे हैं।